नमस्कार दोस्तों। मैथमेटिक्स की इस सीरीज़ में जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए है, आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। इससे पहले हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इस टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन और क्या होता है डिवीज़न। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा करना। ठीक है, किन्हीं भी दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का आपको गुणा करना होता है। जैसे हम बोलें कि 5 मल्टीप्लाई विथ 2 यानी कि 10, यानी कि 5 और 2 का हमने गुणा किया है। तो जैसे कि आप देखेंगे कई बुक्स में आपने पढ़ा होगा या कई चैनल्स पे आपने देखा होगा कि मल्टीप्लिकेशन की आपको ट्रिक बताई जाती है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये शॉर्ट ट्रिक है, 9 से मल्टीप्लाई करना है तो ये शॉर्ट ट्रिक है। बेसिकली क्या है, ये ट्रिक्स जो है वो कुछ नंबर्स पे वैलिड होती हैं। ऐसा नहीं कि आप इन ट्रिक्स की वजह से आप सारे मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। तो बेसिकली काम वही आता है जो हमारा बेसिक मेथड है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न जब भी हम करते हैं तो हम वही बेसिक मेथड से करते हैं जो हमने हमेशा से पढ़ा, और इससे हमारी कैलकुलेशन की जो टाइमिंग है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव रहती है। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें एक साथ पढ़ने से बेहतर है कि आप वो चीज़ें करें जो आप ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। ठीक, तो हम वही बेसिक मेथड के साथ हम करेंगे। जैसे अगर आप सपोज करें कि हमें किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जैसे 42 और 26। ठीक है, तो हम बेसिक मेथड क्या है, हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 दूनी 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 चौक 8। फिर हम इसको ऐड कर देते हैं, 2 5 और 4 9, 8 और 2 10। ये हमारा आंसर आ जाता है। सेम अगर देखें हमें मल्टीप्लाई करना है 2 3 1 और 1 0 9 का। ठीक है, तो 9 का मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, 9 एकम 9, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 21। ओके, जीरो का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर के साथ करेंगे तो जीरो ही मिलने वाला है। तो 3 नंबर है, 1 2 3। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 2 क्रॉस लगाए, 1 एकम 1, 1 3 3, 1 दूनी 2। इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद कितना आएगा, 9 7, 1 और 1 2, 3 और 2 5 और ये 2, यानी कि 25,279 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा बेसिक मेथड है हम इसी के साथ करना है हमें, और हमें अपनी कैलकुलेशन की जो स्पीड है उसे और बेहतर करना है। ज़्यादा हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है। तो हम अपनी बेसिक मेथड पे ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके पास यहाँ दिए हुए हैं, और आप सभी इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये नहीं कि आपने क्वेश्चंस देखे और इन क्वेश्चन को कि हम कर लेंगे और फिर आप इग्नोर कर दें। बेसिकली क्या, आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। आपको जनरली क्या है कि 10 12 या 15 तक की हमें टेबल याद होती हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको 20 तक भी याद हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिए, और अगर आप जितने मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी वो कैलकुलेशन स्पीड, जो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप बेहतर तरीके से और कम टाइम में ज़्यादा कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो मैटर ये नहीं कि आप वहाँ कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस इसी बात की करनी है कि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा हो पाए, है ना, कैलकुलेशन में आपका टाइम कम हो और आउटपुट ज़्यादा मिले। ठीक, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, बस जो भी हम बेस मेथड से चल रहे हैं, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, बस सॉल्व थोड़ा सा फास्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिवीज़न। डिवीज़न में हमें क्या करना है, देखिए डिवीज़न का मतलब होता है किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग देना। जैसे हम 2 से भाग दें 4 में तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा आपका 0। ठीक, 4 में से 4 माइनस करेंगे और ये 0। मान लीजिए हम 18 से भाग दे रहे हैं हम 36 में। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 36 में से 36 माइनस किया, ये हो गया आपका 0। ठीक है, मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं 60 को, ठीक है, 19 से, तो कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम्स 19 तियाँ 57। ठीक है, तो 60 में से 57 माइनस किया
तो 60 में 57 घटाने पे हमें मिला 3। ठीक है, तो ये आपका भागफल का या भागफल निकालने का या डिवाइड करने का एक फॉर्मूला होता है। डिवाइड के लिए जो साइन यूज़ किए जाते हैं, डिवाइड को हम ऐसे भी लिखते हैं कि 4 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है कि हमें 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम क्या करेंगे, 2 ऐसे लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 0। ठीक है, इसको फ्रैक्शन के टर्म में लिखा जाता है। अगर यही सेम लिखा हो 4/2, 4 डिवाइडेड बाई 2 या 4/2, तो हम इसका मतलब भी है कि हमें 2 से 4 को डिवाइड करना है। तो लिखने का ये पैटर्न है कि एग्ज़ाम में जो ये पैटर्न्स फॉलो होते हैं, ये अगर लिखे होंगे तो इसका मतलब भी डिवाइड करना है। या फिर सीधे सीधे लिख दिया जाएगा 4 को 2 से भाग दीजिए। या फिर लिखा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि क्वेश्चन आपके पास आएगा डिवाइडेड x बाय y, वेयर x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 17। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिवाइड x बाय y, यानी कि y से x को डिवाइड करना है। तो x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू 17 है, तो हम इसको लिख देंगे 17 डिवाइडेड बाय 39। ठीक है, तो 17 दूनी 34, 39 में से आपने 4 माइनस किया, ये आपका बचा 5, यानी कि ये हो गया। अब इसमें ये वाला जो टर्म होता है, ये होता है आपका डिवाइज़र। ये जो 39 है, ये आपका डिविडेंड। ठीक है, ये आपका कोसेंट और ये आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये थ्योरम है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हम इसमें ऐड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम 7 में डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 3 6। ठीक है, 7 में से 6 बचा 1। ये हमारा हो गया डिवाइज़र, ये डिविडेंड, ये भागफल यानी कि कोसेंट, और ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक, भाज्य, भाजक, भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल। ठीक, अब इसको फॉर्मूले से हम चेक करते हैं क्या होता है। डिविडेंड यानी कि 7 इज इक्वल टू, यानी कि हमें 7 मिलना चाहिए इस वाली प्रोसेस से। ठीक है, तो डिवाइज़र कितना है हमारा 2, कोसेंट हमारा 3 और रिमाइंडर है 1। तो 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी कि 7। ठीक है, दोनों तरफ 7 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमें कभी डिविडेंड दिया है क्वेश्चन में, आपको कैसे करना होगा। अगर आपको डिविडेंड दिया है मान लीजिए 5, ठीक है, और आपको कोसेंट दिया हुआ है 3 और रिमाइंडर दिया हुआ है 9, और आपसे कहा जाए कि डिवाइडर बताइए, तो आपने फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट की। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लीजिएंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो x की वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको ये फाइंड आउट करना हो, रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो, इसकी वैल्यू दी हो, डिवाइज़र की वैल्यू दी हो, तो आप इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक इजी प्रोसेस है जो हम बचपन से करते हैं, उसी बेसिक फार्मूले से हम इसको अपने डिवीज़न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये डिवीज़न का जो भी पूरा पैटर्न है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी आपके पास जो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, आप इन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आप इन्हें पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कई क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपको कि जो आपके टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होंगे, है ना, वहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा। ठीक, तो आपको वो जो अपनी कैलकुलेशन का टाइम है वो शॉर्ट करना है, उसे कम करना है और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। ये आपके पास 30 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इन्हें आप कंप्लीट कीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन है उनका एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 8932 डिवाइडेड बाय 132, यानी कि 132 से आपको भाग देना है 8932 में। तो भाग कैसे देते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 3 टर्म है। ठीक है, अब देखिए 2 × 7 हमने क्या किया, यहाँ पे 2 3 जा 6 और ये आपका 1 रिमाइंडर बचा। यानी कि हम ऐसा टर्म लेते हैं यहाँ पर जिससे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करने पर या तो वो इस संख्या के बराबर आए,
या फिर वो इस संख्या से छोटा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे, अगर हम 89 लेंगे तो 132 इंटू 1 132 एकम 132, तो कम से कम मिनिमम हमें 3 नंबर लेने पड़ेंगे। तो 3 नंबर हमने लिए, ये 8 9 3 3 नंबर हमने ले लिए। अब इसे आप देखेंगे कि अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तियां 21 और 7 एकम 7 और 2 9, ये वाले टर्म इससे ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हमें ये नंबर 7 से छोटा रखना पड़ेगा। 7 से छोटा रखिए नंबर, 6 रख के देखते हैं। 6 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 तियां 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7। 893 से 792 छोटा है, तो अब इसे माइनस किया जा सकता है। 3 में से 2 गया 1 बचा, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 7 गया 1। जब भी आप भाग दें तो हर बार जो शेषफल बचेगा वो इस डिवाइजर से, इस भाज्य से कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया 101। अब यहाँ से 2, ये वाला 2 हम नीचे लिख लेंगे, ये हो गया 1012। अब 132 का भाग देना है 1012 में, तो 6 तक आ रहा था 792, ज़्यादा ही नंबर होगा। 7 यूज करते हैं, 7 तियां 21 का 1 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, ठीक है। 8 यूज़ करके देखते हैं, 8 तियां 24 के 4 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि ये बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 से हमने डिवाइड किया, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 तियां 21 और 1 22 के 2 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9। इसको माइनस कर देंगे, 12 में से 4 गया 8 और इधर बचा आपका 0, 10 में से 2 गया 8, इधर 9, 9 में से 9 गया 0, तो 88 बचा। 132 का भाग अब 88 में नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब दशमलव लगाएंगे। दशमलव जैसे ही हम लगाएंगे तो ये दशमलव लगाने से यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अब 132 का भाग 880 में जा सकता है। 7 बार देंगे तो 924 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार देंगे तो 792, 6 बार हमने भाग दिया 792। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 और इधर बचा आपका 7, 17 में से 9 गया 8, फिर आपका 88 बचा। दशमलव लगा हुआ है, हम एक फिर 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि ये सीरीज चलती रहेगी, यानी कि हर बार ये बार बार आपका 6666 आएगा। तो क्या अगर आपको 2 स्थान तक निकालना है दशमलव के बाद, या 3 स्थान तक निकालना है, तो हम क्या करेंगे 67.66, 3 स्थान तक निकालना है तो चौथे टर्म को देखेंगे। चौथा टर्म अगर 5 या 5 से बड़ा है तो फिर हम उससे जस्ट प्रीवियस वाले, जो उससे पहले वाला जो नंबर है उसको एक बढ़ा कर लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 67.667। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर हमें 8 9 5 से डिवाइड करना है 7 3 8 में। ठीक है, तो अभी डिवाइड कैसे करेंगे, 895 तो 738 जो है ऑलरेडी छोटा है। ठीक है, ऑलरेडी छोटा, तो हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाने के बाद यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 से 73 में अगर हम डिवाइड करें तो 8 नेम 72, 9 तक जा सकता है, बट 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 टे 72 और उसमें 8 ऐड करके 80, ये नंबर हो जाएगा ज़्यादा, तो हम इसमें 8 से करेंगे। 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 9 में 72, 72 और 4 76 का 6 हासिल 7, 8 8 64, 64 और 7 64 और 6 70 और 1 71। ठीक है, तो 0 8 और 6 14, 4 हासिल 1, और सॉरी माइनस करना है हमें इसे, माइनस करना है, तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो ये आपका बचा 220। दशमलव लगा हुआ है, हम एक 0 और बढ़ा देंगे। ठीक, इसके बाद हम करेंगे 8 तियां 24, 3 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 9 में 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, माइनस कर देंगे 0 से 0, 10 में से 9 गया 1 और इधर बचा 1, 11 में से 7 गया 4, 410। दशमलव लगा हुआ है, हम फिर एक 0 बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद 8 पंजे 40, 5 हो सकता है, पर 5 9 में 45 के 5 हासिल 4, 5 8 40 और 4 44, ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसे 4 से करेंगे। 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 9 में 36 और 2 38 के 8 हासिल 2, 4 8 32, 32 और 2 34, 3480 आ गया। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, इधर बचा आपका, इधर 10 में से 8 गया 2, इधर 10, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, 3, 3 में से 3 गया 0, तो 620 हमारा रिमाइंडर बना। अगर दशमलव के 4 अंकों तक पूछेगा तो दशमलव लगा हुआ है, एक 0 हम और बढ़ा देंगे और उसके बाद हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आप डिवाइड करना समझ रहे होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। एक नेक्स्ट
98348898 9834 से डिवाइड करना है हमें 889 को। तो हम यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे, जीरो, अभी भी ये नंबर छोटा है तो हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे और इधर भी एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब 9 9 में 81, 9 से हो सकता है, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 9 में 81 और 7 88, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 3 27, 27 और 3 30 का 0 हासिल 3, 9 8 72, 72 और 3 75 के 5 हासिल 7, 9 9 में 81 और 7 88। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, इधर आपका 9, 8 में से 5 गया आपका 3, 394, दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, दशमलव लगा हुआ है तो हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, बट अभी भी नंबर छोटा हो रहा है तो हम एक जीरो यहाँ पर लगाएंगे और एक जीरो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद 9 पंजे 40, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33 के 3 हासिल 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, इधर 9, 9 में से 3 गया 6 और ये 3, 3 में से 0, बाकी कैंसिल। दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो और बढ़ा देंगे, बट अभी भी ये नंबर छोटा है तो हम एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो इधर बढ़ा देंगे, 6400, अभी भी नंबर छोटा है तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, इधर हम एक जीरो और बढ़ा देंगे। अब इसको कर सकते हैं, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 7 से जा सकता है बट 7 7 8 56 का 6 हासिल 5, 9 सत्ते 63 और 5 68, ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे। फिर आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और यहाँ पर 59004 और फिर इसे माइनस कर देंगे। बेसिकली ये वाले जो जीरो बढ़ रहे हैं, हम दशमलव के बाद कभी एक जीरो लगा रहे हैं या फिर उसके बाद जीरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हमने 9834 का डिवाइड दिया 889 में। ठीक है, तो हमने दशमलव लगाया, दशमलव लगाने के बाद ये जीरो हो गया। अब दशमलव एक ही जीरो को कैरी करता है, एक ही जीरो लगाते हैं। ठीक है, तो 889 एक के आगे हमने एक जीरो लगा दिया। अब हम इसे जीरो से डिवाइड करेंगे और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे टर्म जीरो 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 हो जाएंगे। माइनस करेंगे तो कितना बचा, 8 8 9 0। ओके, अब हम दशमलव लगा हुआ तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, 8 8 506। इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद ये हमारे पास आया 394। ठीक है, दशमलव लगा हुआ एक बार जीरो बढ़ाया, बट अब इसका जो मल्टीप्लाई है वो नहीं हो सकता क्योंकि 2940 छोटा है और 9834 बड़ा है। तो फिर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये सारे टर्म जीरो, और जब ये जीरो होंगे तो उसके बाद ये यहाँ बचेगा 2940, दशमलव लगा हुआ है एक जीरो बढ़ा दिया। अब हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं तो ये 9834 इंटू 4 और यहाँ पर फिर आपका बच रहा है 39,336। फिर आगे माइनस करेंगे। तो आई होप इस जीरो को जो हम दशमलव के बाद जीरो लगा रहे हैं या कितने जीरो लगा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे। तो बेसिकली आपको जो एक्सरसाइज ये दी हुई है, इस एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, जितने भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन को और फास्ट कर पाएँ। ये सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरीके से, और कॉमन जो जनरली क्वेश्चन आते हैं उनको आप बहुत इजीली कर पाएंगे। दशमलव वाले क्वेश्चंस में अभी आपको दिक्कत होगी अगर आप काफ़ी टाइम से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। इसको इजी मेथड करने के लिए कैसे दस किया जाए, या जैसे मान लीजिए 0.893 अपॉन 0.362 है तो यहाँ से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो हम डेसिमल वाले चैप्टर में इस चीज़ को क्लियर करेंगे, कंप्लीटली पढ़ेंगे। बट आपको अभी ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इनको अपने आप सॉल्व करना है टाइमिंग के साथ कि कितने टाइम में आप इन्हें कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में करने में किसी भी टाइप की दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप कोई जो क्वेश्चन आप दिक्कत आ रही है आपको या जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, और साथ ही साथ आप कमेंट करिएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत आई है, कौन से क्वेश्चन को आपको करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ। ठीक है ना, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा।
तो मिलते हैं गाइज आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ।